इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी। इस तरह अगर बात किया तो लखनऊ में इन्वेस्टर समिट हो रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के विकास की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है, मैं विकास करूंगा उत्तर प्रदेश का। बहुत अच्छी बात है, पर ये सुनते सुनते थक गए हैं हम लोग। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, जितने इन्वेस्टमेंट के लिए सबमिट हुई हैं, घोषणाएं हुई हैं, प्रयास हुआ है, एक तरफ पहले उनकी घोषणा कर दें कि इतने लाख करोड़ की हुई थी, और दूसरी तरफ बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरजमी पे कितना लगा। आंकड़े तो कुछ और बोल रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। आंकड़े बोल रहे हैं कि यहाँ पर कहीं भी पूंजी निवेश जो कहा जाता है उसका 10% भी नहीं होता है। तो अगर वो घोषणाएं और जो लगे हैं दोनों की श्वेत पत्र जारी कर दें तो स्थिति साफ हो जाए। मेरी शुभकामनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इसकी मैं कामना करता हूं। लेकिन जैसी आदत है भाजपा की, जुमले फेंकने की, प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां उस प्रदेश के लिए यहाँ डबल इंजन की सरकार में सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र। सर अगर बात करें तो बीजेपी लगातार ये कह रही है कि हम पहले भी जो डील किए थे निवेशकों के साथ उनमें से ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स पूरे हुए हैं और इसमें कई लाख करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा रोजगार आएगा। मैं स्वागत करूंगा, लेकिन मैं कह तो रहा हूं, पहले आप जारी करिए कि ये जो घोषणाएं हुई थी उनमें कितना जमीन पे उतरा, और अब जो जारी कर रहे हैं उसको भी 1 साल बाद बता दीजिएगा कि इतनी घोषणाएं जो हुई थी इसमें इतनी पूरी हुई। यहाँ की कहानी, ये जहाँ जाते हैं उद्योगपति उस राज्य में घोषणा कराते हैं, क्योंकि भाजपा सरकार बुलाती है, ना करें तो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, पर जब उनको अनुकूल वातावरण नहीं लगता तो वहाँ नहीं करते। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, सांप्रदायिकता और जिस तरह घूसखोरी है उसकी वजह से घबराते हैं। सर अखिलेश यादव ने इस समिट पे कहा है कि जनता की गाड़ी कमाई का जो है गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो वहीं गिरिराज सिंह ने कहा है कि अखिलेश यादव आतंकवादियों और अलगाववादियों को समिट कराते थे। देखिए, गिरिराज सिंह जी को तो आदत है कि विभाग के बारे में कभी नहीं बोलते, अपने मंत्रालय के बारे में कभी नहीं बोलते, वो ऊट पटांग इस तरह के बयान देते हैं, तो इसीलिए मोदी जी ने रखा है एक उनको। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अखिलेश जी ने जो बात कही है उससे मैं सहमत हूँ कि गरीबों का पैसा सबमिट के नाम पर जो उड़ाया जाता है, उसके आयोजन के नाम पर उड़ाया जाता है। सिर्फ इतना बता दें कि जो सबमिट अभी तक हुए थे, वायदे थे, वो कितना धरातल पर उतरे। ये अधिकार अखिलेश जी को भी मांगने का है जवाब, ये अधिकार मुझे भी। सर इसी तरह एक सवाल है, मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि ये देश जितना आरएसएस का है, बीजेपी का है, प्रधानमंत्री का है, मोहन भागवत का है, उतना उनका भी है और मुसलमान यहीं के हैं, कहीं बाहर से नहीं आए हैं। देखिए, मैं उनकी बहुत सी बातों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि भारत के संविधान के अनुसार भारत का जो नागरिक है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी संप्रदाय का हो, सबको बराबर का हक है और सबने बराबर हिस्सेदारी निभाई है इस देश में। आज़ादी के पहले क्या अशफाक उल्लाह खान ने फांसी का फंदा नहीं चूमा? क्या आज़ादी के बाद वीर हवलदार अब्दुल हमीद ने 3 पैटर्न टैंक तोड़ के अपनी आहुति नहीं दी, खून नहीं बहाया? उसी तरह जैसे निर्मल सिंह सोखो या हमारे तमाम जाबाज हिंदुओं ने बहाया है। तो देश की आज़ादी में सबका साझा रहा है, देश की आज़ादी के बाद नवनिर्माण में साझा रहा है। इस बात से महमूद साहब से मैं पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि महमूद साहब जिस मदरसे से हैं, जिस संगठन से हैं, जिस संस्था से, उसने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। सर एक आखिरी सवाल है, 14 फरवरी को काऊ हक डे मनाने के लिए एनएफएल वेलफेयर बोर्ड ने अपनी तरफ से आदेश दिया था, लेकिन कल उस आदेश को वापस ले लिया है। आपने भी राज्यसभा में नोटिस दिया था। ये आदेश है उनके मंत्रिमंडल के अधीन एक बोर्ड का। ये मेरी नोटिस है जो मैंने कल दी थी। हमने साफ कहा था कि आज चले जाएं देश के किसी हिस्से में, वहाँ जो पशु रात रात भर, किसान अपनी फसल को बचाने के लिए रात रात भर खेत में बिता रहा है, झगड़े हो रहे हैं आपस में, इस गांव से निकालो दूसरे गांव में जाए, तस्करी बहुत बढ़ गई है, लोग ट्रकों पे लाद के भेज रहे हैं, और सबसे बड़ा राष्ट्रीय हानि हो रही है कि उत्पादन कम हो जाएगा अगर फसल चर जाएगी तो नुकसान तो देश का होगा। गौशाला बनाई जाए, पशुशाला बनाई जाए, जिससे ही सड़कों पर ना आए, दुर्घटनाएं हो रही हैं। परंतु
एक नया आइडिया इस सरकार में तो तमाम जुमले हैं। एक जुमला आया कि गाय को हक करो, उसे लिपटाओ। अच्छा हुआ प्रयोग भाजपा ने शुरू किया। देख रहा था चैनल्स पे, जब सींग मारी तो भाजपा नेता उतनी दूर गिरे जाके, कुछ लात खाए, सड़क पर रहे, तो आदेश वापस हो गया। शुक्रिया। हमसे बातचीत करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, जिनका कहना है कि इन्वेस्टर समिट जो हो रही है, पहले जो अतीत में निवेश हुए हैं उसको लेकर के श्वेत पत्र आए और जानकारी दी जाए कि कितना उनमें से निवेश हुआ है। कृष्ण धर्मदत्त के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।